तो ये जो लेक्स फ्रीडमैन की पॉडकास्ट थी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, आई डोंट नो आपने अभी तक देखी है कि नहीं, बट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट आई रियली एंजॉयड अबाउट द शो वाज किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंडिया के कल्चर को, इंडिया के रिलीजन को, इंडिया की कल्चरल यूनिटी को एक फॉरेन ऑडियंस के सामने। चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक वाज कि मोदी जी ने लेक्स फ्रीडमैन से गायत्री मंत्र भी बुलवा दिया। ओम भुवा स्वाहा तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से इंडिया की जो कल्चरल यूनिटी है और इंडिया कैसे कल्चरली एक थ्रेड में बंधा हुआ है, वो कितने अच्छे से लेक्स फ्रीडमैन को और उसकी वेस्टर्न ऑडियंस को मोदी ने एक्सप्लेन किया। You will see immense diversity across the country, but if you dig a little deeper, you will find a common thread. For example, the stories of Lord Ram can be heard everywhere in India. His name echoes in every corner of the country. But if you look closely, from Tamil Nadu to Jammu and Kashmir, you will always find people whose names include Ram in some form. We have a ritual where all the rivers of India are remembered. They chant, I am bathing with the waters of all these rivers. Ganga, Yamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu, Kaveri. It's a sentiment that unites a nation. And we have a long tradition of making such resolutions at the beginning of important events and rituals. And the resolution itself can present a historical record. And in so doing, serve as a way of collecting and preserving historical data. It has been an incredibly unique system, guided meticulously by our scriptures. When someone makes a resolution, performs a puja, or even during weddings, we start by invoking the entire universe, beginning with Jambudweep, Bharat Khand, Aryavrat, and gradually narrow it down to the village, then mentioning the specific family. And finally, we invoke the family deity. This practice is still alive, happening daily in every corner of India. India, however, has had a variety of administrative systems throughout history. Many systems were fragmented, scattered, and varied across regions. Kings and rulers were numerous. But India's unity lay in cultural bonds. Pilgrimage traditions played a key role in preserving this unity. Shankaracharya established the 4 pilgrimage sites. Even today, millions of people travel from one place to another for pilgrimage. In Kashi, you'll find people who bring water from Rameshwaram to Kashi and take water from Kashi to Rameshwaram. And I think this was a very good explanation इंडिया की कल्चरल यूनिटी का, सिविलाइजेशनल यूनिटी का, एक स्पेशली वेस्टर्न ऑडियंस के लिए। क्योंकि हमने देखा है कि भाई वेस्ट में तो वही नैरेटिव सेट करते हैं इंडिया और उसके कल्चर के लिए, या तो फायर राइट वाले सेट करते हैं या फिर ये लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट सेट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 1947 के पहले इंडिया नाम की कोई चीज ही नहीं थी। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हिंदुइज्म जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सावरकर ने जबरदस्ती हिंदुत्व और हिंदुइज्म क्रिएट कर दिया, इंडिया में कोई कल्चरल यूनिटी ही नहीं रही है कभी भी। लेकिन मोदी ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लियर तरीके से ये सारा प्रोपेगेंडा तोड़ा है और एक बड़े वेस्टर्न पॉडकास्ट पे, एक बड़ी वेस्टर्न ऑडियंस के सामने इंडिया के कल्चर को, इंडिया की कल्चरल और सिविलाइजेशनल यूनिटी को इंडिया के नजरिए से एक्सप्लेन किया है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कि द आइडिया ऑफ डूइंग दिस पॉडकास्ट वाज अ वेरी स्मार्ट आइडिया। आप देखिए कि आरएसएस के भी बारे में मोदी ने कैसे एक्सप्लेन किया है कि हाउ द आरएसएस शेप्ड हिम, शेप्ड हिज आइडियोलॉजी, शेप्ड हिज पर्सनालिटी, शेप्ड हिज बिलीफ्स, कि कैसे देशभक्ति के बारे में सबसे पहले उनको आरएसएस के थ्रू पता चला। और उन्होंने दिखाया कि आरएसएस, जिसको हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी में, मीडिया में अटैक किया जाता है कि भाई फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये है, वो एक्चुअली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो टायरलेसली इंडिपेंडेंस के समय से नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी के लिए काम कर रहा है। जब भी कोई हादसा होता है, जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, सबसे पहले आरएसएस वाले पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए। और ये साले मिशनरीज की तरह नहीं राइस बैग लेके बस मदद करते और निकल लेते हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेनिंग, ये सब उनको आरएसएस में मिली। और उन्होंने कहा कि आरएसएस का हिस्सा बनना उनके लिए एक सौभाग्य था। उन्होंने यहां तक बोल दिया है कि भाई जो लेफ्टिस्ट लेबर यूनियंस और आरएसएस एफिलिएटेड लेबर यूनियंस में कितना बड़ा एक डिफरेंस है, क्योंकि आरएसएस से एफिलिएटेड भी बड़े बड़े लेबर यूनियंस हैं इंडिया में, बट उनमें और कम्युनिस्टों में डिफरेंस है। बिकॉज कम्युनिस्ट कहते हैं लेफ्टिस्ट वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट अगेंस्ट द सो कॉल्ड बुर्जुआजी, अगेंस्ट द सो कॉल्ड ऑप्रेसर्स। लेकिन आरएसएस के लेबर यूनियंस कहते हैं वर्कर्स यूनाइट द वर्ल्ड, व्हिच इज अ वेरी बिग फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। एंड इसीलिए मैं कहता हूं कि दिस पॉडकास्ट वाज अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि मोदी अब डायरेक्टली एक बड़े वेस्टर्न पॉडकास्ट से, एक बड़े वेस्टर्न ऑडियंस से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली वो एक वेस्टर्न ऑडियंस को अप्रोच कर रहे हैं, बिना किसी बायस्ड वेस्टर्न मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के
घटिया फिल्टरिंग प्रोसेस के थ्रू। और थ्रू दिस पॉडकास्ट वी कैन होपफुली चैलेंज जो नैरेटिव्स एक एवरेज वेस्टर्न के दिमाग में बने हुए हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया, व्हेन इट कम्स टू इंडियन कल्चर। और इंडियन कल्चर कैसे एक बहुत यूनिक वर्ल्ड व्यू है कंपेयर टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो कि दो डोमिनेंट वर्ल्ड व्यूज हैं दुनिया के। उनसे अलग एक बहुत यूनिक, दुनिया को यूनाइट करने वाला वर्ल्ड व्यू है, दुनिया को डिवाइड करने वाला वर्ल्ड व्यू नहीं है। एंड होपफुली दिस कैन बी ए स्टार्ट ऑफ इंडिया का इन्फ्लुएंस, इंडिया के कल्चर का इन्फ्लुएंस वेस्टर्न देशों में बढ़ने का। एंड हु नोज, मे बी इस पॉडकास्ट से कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी खुल सकती हैं। शायद फ्यूचर में किसी दूसरे बड़े वेस्टर्न पॉडकास्ट से कनेक्ट करने का मौका मिले मोदी जी को। मे बी जो रोगन तक भी, जो लेक्स फ्रीडमैन का बहुत अच्छा दोस्त है। एंड दैट विल बी अनदर वेरी गुड वे to approach a Western audience directly, not through the filtering process of a घटिया साला Western leftist media organization. I think this was a very smart idea and Priest King has done it again. और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ again, what did you think of the interview? आपने देखा है वो इंटरव्यू? अगर आपको देखा है, आपको क्या लगा? What did you think was good about it? What did you think was bad about it? अगर मोदी जी ने कुछ मिस कर दिया वो भी बताएं मेरे को कमेंट सेक्शन में। बाकी आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।